सुन, हम अल्लाह से दूर हो गए थे तो अल्लाह ने तुम कुत्तों को हमारे पीछे लगाया ताकि हम अल्लाह के पास पलट कर आ जाएं। तो याद रखो नौजवानों, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं। तुम अल्लाह की तरफ पलटो, ये खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमको कुत्ते का बच्चा बोल रहा था वो कुत्ता, उसकी नस्ल कुत्ते, सब कुत्ते। कभी अलापा कुत्ते वाला राग। सुन, हम अल्लाह से दूर हो गए थे तो अल्लाह ने तुम कुत्तों को हमारे पीछे लगाया ताकि हम अल्लाह के पास पलट कर आ जाएं। तो याद रखो नौजवानों, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं। तुम अल्लाह की तरफ पलटो, ये खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमको कुत्ते का बच्चा बोल रहा था वो कुत्ता, उसकी नस्ल कुत्ते, सब कुत्ते। कभी हर बच्चा को बताया मुसलमान। दुनिया में पैदा होता, सुन लो आरएसएस वालों, हर कोई भी दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता। उसका माहौल, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों को लेकर चले जाते। हमारा मानना है जो कोई पैदा होता उन्हें मुसलमान पैदा होता। आप आओ वापिस, और हम कुछ पैसा नहीं दे सकते भाई। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाब दो भाई, कुछ तो बोलो, इतनी खामोशी क्यों है? कभी तो बोलो मित्रों। कभी एक्टर सलमान के लिए जहरीले बयान। नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग पिला रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा। तू जाएगा कब्रिस्तान में तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि सरजमीन रखन का एक बच्चा मोदी के सामने खड़े होकर कहेगा कि तू कातिल है हमारा, तू मेरी बहन का कातिल है, तू जालिम है। ये मिजाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, ये मिजाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता, सलमान रश्दी भी है। अब बताओ, जो लोग, जो नौजवान इसको हीरो समझते, कभी मजहब के आधार पर आतंकी याकूब की वकालत। जो बैन सिंह के कातिल हैं, रजौना, बलवंत सिंह रजौना, याकूब मेमन को फांसी में देने से पहले बलवंत सिंह रजौना जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को मारा जेल में, उसको फांसी दो। राजीव गांधी को मारने वाले संतन मुरुगन पनविसलन, इनको फांसी दो। बलवंत सिंह रजौना, संतन मुरुगन और परवेसिलम को फांसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इनके पीछे इनकी पार्टी है। ये क्या बात है? बलवंत सिंह रजौना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया। पंजाब की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है, मजहब का टारगेट नहीं, तुम नहीं कर सकते। कभी भारत माता की जय बोलने से इनकार। आरएसएस के मोहन भागवत साहब से जिन्होंने नागपुर के कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। कभी हिंदुत्व के खिलाफ होने का भरा दम। हम हिंदुइज्म के, हिंदुओं के खिलाफ नहीं थे, ना कभी रहेंगे। हम हिंदुत्व के खिलाफ थे और रहेंगे इंशाअल्लाह होता। मजहब और मुसलमान के सहारे चलती है इनकी सियासी दुकान। मेरा जुर्म यही है कि मैं मुसलमान हूं, यही मेरा जुर्म है। अब खुलकर बोला जाएगा, अल्फाज को चाप कर नहीं कहा जाएगा। और सुन लो कांग्रेस पार्टी, अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी की आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। अब ओवैसी के वोट प्रपंच में बिहार के मुसलमान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा।
अब तक का बिहार चुनाव जाति और मजहब के इर्द गिर्द ही होते आया है। हालांकि चुनाव से पहले सियासतदानों की जुबान पर विकास की बातें होती हैं, लेकिन दिलो दिमाग में जाति और मजहब ही होता है। इस बार भी जाति और मजहब को केंद्र में रखकर मोर्चाबंदी और टिकट बंटवारा हो रहा है। खासतौर पर नजरें टिकी हैं 16% मुसलमानों पर। मजहब और मुसलमान के सहारे सियासत करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने भी नया मोर्चा बनाया है। माना जा रहा है कि मुसलमान वोट में सेंधमारी के साथ साथ बाकी समीकरण भी बिगाड़ने की रणनीति है। हालांकि विरोधी ओवैसी फैक्टर को ज्यादा तवज्जो नहीं देते और मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी खुद को साबित करने की कोशिश में है। ये मेरे बाप का मुल्क है और कोई ताकत मुझे यहाँ पर दूसरे दर्जे का शहरी नहीं बना सकती। नहीं हो गए, अभी भी तुम खानों में बटे रहोगे। पैदा होता सुनने वाले से जानो, हर कोई दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता, उसका माहौल, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों को लेकर चल जाते। मजहब, मुसलमान और खौफ। हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी की सियासत इन्हीं 3 शब्दों पर टिकी है। जगह कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, इनकी सियासी दुकान मजहब और मुसलमान के इर्द गिर्द ही चलती है। इस बार के बिहार चुनाव में भी ओवैसी के वोट प्रपंच में मुसलमान है। ओवैसी ने मुसलमान के साथ जाति और मजहब का सियासी कॉकटेल तैयार करने के लिए मायावती की बीएसपी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी के साथ गठबंधन किया है। हमारी पार्टी के लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि हम दूसरे पार्टी अलायंस का हिस्सा हैं और जैसा कि अभी इस बात का भी अनाउंसमेंट और ऐलान किया गया कि जनाब कुशवाहा साहब इस समीकरण के अलायंस के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। सवाल है कि मजहब और मुसलमान के सहारे सियासी दुकान चलाने वाले ओवैसी बिहार में मुसलमानों के वोट में सेंधमारी कर पाएंगे? सवाल का जवाब समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई, जबकि 5 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। पार्टी को कुल 3,71,71,396 वोट हासिल हुए। पार्टी को महज 0.2% वोट हासिल हुए। हालांकि विधानसभा उपचुनाव में किशनगंज सीट से कमरूल होदा ने जीत हासिल कर एआईएमआईएम पार्टी का खाता खोला था, लेकिन सियासी पार्टियां इस चुनाव में ओवैसी फैक्टर को ज्यादा बड़ा नहीं मानती। अल्पसंख्यक वोटों पे ओवैसी की भी निगाहें टिकी हुई हैं, तो आपको लगता है कि उसका भी असर पड़ेगा सीमांचल में? नहीं, कोई खास नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? चूंकि ओवैसी लगातार आक्रामक किशनगंज का उपचुनाव भी उन्होंने जीता उनकी पार्टी ने। ठीक है, उतने वोट में हमें नहीं लगता है कि कोई खास फर्क पड़ेगा एनडीए को। कुछ नहीं, जनाधार अभी है कि बिहार बचाओ का एक आंदोलन चल रहा है, जिसमें महागठबंधन को पूरे समाज A to Z लोग महागठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। अब ओवैसी हो चाहे आपके उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, इन लोगों को अपनी हैसियत समझ में आ जाएगी। मुस्लिम इस चुनाव में एक ऐसे चौराहे पर खड़ा हुआ है जहां से वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की तरफ देख रहा है। उसकी खास वजह है कि जो लगातार मुसलमानों के लिए जो काम हुए हैं, जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, वो खास वजह है। और दूसरी तरफ जो बिखराव देख रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन जिस ढंग से है, अपोजिशन में कोई वो धार नहीं है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी का टक्कर कर सके। जहाँ तक बिहार में मायावती जी या ओवैसी जी ने गठबंधन बनाया है, इन लोगों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये सबको पता है कि ये कहीं न कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह के गठबंधन को कोई फ़ायदा बिहार में मिल पाएगा। हालांकि जानकारों के मुताबिक कुछ इलाकों और सीटों पर ओवैसी फैक्टर का असर दिख सकता है। मुस्लिम बहुल जो पूर्वांचल का जिला है, अररिया, किशनगंज, कटिहार, यहाँ मुस्लिम आबादी है। किशनगंज तो पूरी तरह 70% आबादी वाला वो क्षेत्र है। वहाँ वो सीट भी आपको याद होगा कि विधानसभा की एक सीट भी यहाँ जीती है ओवैसी की पार्टी ने। तो प्रभाव नहीं होगा ऐसा तो कह नहीं सकते, प्रभाव होगा ही, और वो लोग इसी को ध्यान में रखकर उनके कैंडिडेट इस चुनाव में दिखाई देंगे। ओवैसी और मायावती गठबंधन, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जी का भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। और राजद का जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक,
तो सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम वोट बैंक पर प्रभाव पड़ेगा। और मायावती जी का दलित वोट बैंक जो है हर विधानसभा में 2 से 3 हज़ार वोट बैंक फिक्स है, वो तो है ही, वो और ओवैसी जी का वोट प्लस कुशवाहा का वोट मिल करके एक बहुत ज़्यादा सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको थोड़ा नुकसान पहुँच सकता है इससे। माना जाता है कि ओवैसी के कारण आरजेडी और कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। खासतौर पर सीमांचल के इलाके में ओवैसी आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सीमांचल में 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इन जिलों में मुस्लिम आबादी करीब 50% है। किशनगंज में 70% मुस्लिम आबादी है। ओवैसी के पार्टी का असर सीमांचल में साफ साफ दिख रहा है। मुसलमानों के एक बड़े तबके का झुकाव ओवैसी की पार्टी की तरफ है, लेकिन ये झुकाव चुनाव में वोट में कितना तब्दील होगा ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा, क्योंकि ओवैसी के पार्टी पर वोट कटवा का आरोप उसके विरोधी पार्टी लगातार लगाते आ रहे हैं। पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं मुसलमान वोट बैंक के लिए कभी नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी का नाता तोड़ने वाले नीतीश कुमार भी मुस्लिम को अपने पाले में रखने की कवायद में हैं। नीतीश कुमार ने टिकट बंटवारे में मुसलमानों का खास ख्याल रखा है। इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ जाने से नाराज मुसलमानों को मनाने के लिए नीतीश की यह कवायद है। बाकी सभी चित हो जाएंगे, लेकिन अल्पसंख्यक वोटों पे ओवैसी की भी निगाहें टिकी हुई हैं, तो आपको लगता है कि उसका भी असर पड़ेगा सीमांचल में? नहीं, कोई खास नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? चूंकि ओवैसी लगातार आक्रामक रूप से किशनगंज का उपचुनाव भी उन्होंने जीता उनकी पार्टी ने। ठीक है, उतने वोट में हमें नहीं लगता है कि कोई खास फर्क पड़ेगा इंडिया को। नीतीश के सामने ओवैसी को खारिज करती यह है नीतीश की पार्टी जेडीयू की मुस्लिम उम्मीदवार शगुफ्ता अजीम। नीतीश ने शगुफ्ता अजीम जैसे मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव में उतारकर मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। जेडीयू की ओर से जारी 115 उम्मीदवारों की लिस्ट में 10% उम्मीदवार मुस्लिम हैं। नीतीश ने 11 मुसलमानों को टिकट दिया है, करीब 10% टिकट मुसलमानों को दिया है। जेडीयू का दावा है कि मुसलमानों की पहली पसंद नीतीश कुमार है, हालांकि विपक्ष पलटवार भी कर रहा है कि ये लगातार उनकी सोच रही है, माननीय नेता की ये सोच है। जब से उन्होंने सरकार में आए 2005 में, जब से उन्होंने सरकार का गठन किया और जनता ने बिहार की सेवा करने का मौका दिया, उस समय से लेकर आज तक, मैं अभी की हाल की घटना में आपको बताना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में एक वाहिद यूनिवर्सिटी अरबिक फ़ारसी जो मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, पूरे हिंदुस्तान में अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी नहीं है। क्योंकि मैं खुद पर्शियन बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ, और वो 1 साल के पीरियड में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यकों के लिए दी, तो सिर्फ और सिर्फ इनका ध्येय है कि मुसलमान बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। वो कुछ नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैंने बताया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी दे दे वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइंड सेट है बिहार की जनता का, और वो वोट करेगी महागठबंधन को और महागठबंधन की सरकार बनेगी। जेडीयू ने 10% टिकट अल्पसंख्यक समाज को दिया है, इन बातों का कोई मायने रखता है क्या? क्या बिहार के अल्पसंख्यक नहीं जानते कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में लगातार बीजेपी के एजेंडा पर काम किया है? भारतीय जनता पार्टी को फलने फूलने का मौका अगर बिहार में मिला है तो उसके लिए नीतीश कुमार जी जिम्मेदार है। तो भाजपा के गोद में बैठकर सत्ता में रहने वाले लोग, सरकार चलाने वाले लोग, ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने मुसलमानों को अपने पाले में रखने की कोशिश की हो। 2005 में नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के पसमानदा समाज को अपने साथ मिलाया था। इसके साथ ही लालू यादव से नाराज जातियों को इकट्ठा कर बिहार की सत्ता हासिल की थी। 2010 में नीतीश कुमार ने इसी फॉर्मूले को और मजबूत किया। 2015 में बीजेपी के खिलाफ लालू यादव से हाथ मिलाकर मुस्लिम यादव समीकरण को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी। हालांकि नीतीश के दोबारा से बीजेपी के साथ जाना मुस्लिमों को रास नहीं आ रहा है। ऐसे में मौके की नजाकत को समझते हुए नीतीश ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर अपने साथ लाने की कवायद की है। दरअसल बिहार में करीब 16% मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीटें हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटों पर 30% से ज्यादा है।
इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। बिहार विधानसभा में अभी 23 मुस्लिम विधायक हैं। सबसे ज्यादा 11 आरजेडी से, जेडीयू से 5 और कांग्रेस के 6 विधायक मुस्लिम हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को 77% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि एनडीए को सिर्फ 6% मुसलमानों के वोट मिले। देखना होगा इस बार के चुनाव में 16% मुसलमानों का रुझान किस तरफ होता है। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लौटते हैं बस कुछ देर में आज के बयान बिहारी और चुनावी वायरल तस्वीरों के साथ। अब चुनाव के इस खास शो में आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल रिपोर्ट। देखिए और समझिए कि किन वजहों से नेताजी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। चुनाव से पहले नेता अपने अपने तरीके से नामांकन करने पहुंच रहे हैं, लेकिन जहानाबाद में तो बैंड बाजे के साथ पहुंचे इन नेताजी को देख लीजिए, कैसे अपने कंधे पर समर्थक को बिठा लिए हैं। इनका नाम है जयंत कुमार, जो घोसी विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। लेकिन कंधे पर प्रस्तावक को नेताजी ने बिठा लिया और फिर पहुंचे सीधे अपना नॉमिनेशन करने। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। चुनावी वायरल की एक और तस्वीर मुंगेर से आई है, जो वाकई दिलचस्प है। यहाँ नेताजी नामांकन करने पहुंचे हैं, जानते हैं कैसे? तो देख लीजिए, बैलगाड़ी से। जी देखिए कैसे अपने समर्थकों संग बैलगाड़ी पर जुलूस निकाल रहे हैं नेताजी। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन जब पार्टी ने टिकट दिया नहीं तो निर्दलीय ताल ठोकने कूद पड़े मैदान में और लोगों से वोट मांगने की अपील भी की। नॉमिनेशन का ये अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, और चलिए आखिर में अब बात बयान बिहारियों की कर लेते हैं। चुनावी मौसम में देखिए और सुनिए कैसे नेता एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। बक्सर के डुमरांव विधानसभा सीट से जेडीयू ने इस बार ददन पहलवान को टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह अंजुम आरा पार्टी की उम्मीदवार बनाई गई हैं, जिससे ददन नाराज हैं और सरकार के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन जेडीयू के नेता जोरदार पलटवार कर रहे हैं। सुनिए बयान बिहारी संजय सिंह को। जिसके शरीर में ही पोल है, दूसरे का पोल क्या खोलेंगे? ददन यादव के बारे में सब लोग जानते हैं, वो किस किस्म के आदमी है। जब जिनका टिकट कटता तो इस तरह का व्यवहार तो करेंगे ही। अंजुम आरा के सामने कुछ है क्या ददन यादव जी? क्या है ददन यादव जी? तो चुनाव में किसी को टिकट मिल रहा है तो किसी का टिकट काट दिया गया। मोतिहारी के केसरिया सीट के मौजूदा विधायक डॉक्टर राजेश की पीड़ा भी अलग है। समर्थकों संग पिछले 3 दिन से राबड़ी आवास के बाहर धरना दे रहे हैं और दावे को लेकर सुनिए क्या कह रहे हैं। हम वहाँ के स्थानीय प्रेजेंट एमएलए हैं और जिसको टिकट दिया जा रहा है, पता नहीं वह कौन सा जांच से कराया गया है, उसका जमानत जब्त होने वाला है। उसके बाद भी उसको टिकट देने के लिए हमारे तेजस्वी जी क्यों आतुर हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एनडीए गठबंधन से लोजपा के अलग होने के बाद से बीजेपी ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर किसी सूरत में एलजेपी इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन चिराग की पार्टी के नेताओं का देखिए मोदी प्रेम किस कदर है। अमरपुर सीट के पार्टी प्रत्याशी बयान बिहारी मृणाल शेखर को सुनिए। महादेव के जो अवतार बजरंगबली थे, तो उन्होंने तो सीना चीर कर दिखाया, लेकिन मैं तो सिर्फ महादेव का एक भक्त हूँ और यदि मेरे अंदर वो शक्ति होती तो मैं अपना सीना चीर कर दिखाता कि मोदी कहाँ बसते हैं। हाँ, तो ये हाल है अपने नेताओं का। आप सुन रहे हैं ना, चुनावी पिक्चर तो अभी बाकी है। आप तो बस यूं ही सुनते रहिए इन बयान बिहारियों को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।